हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और ताज़ा खबरों पर चर्चा करते हैं। इस वक्त देश भर में मन की बात पर चर्चा चल रही है। चर्चा इसलिए भी चल रही है क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़े लेवल पर लोगों को मोबिलाइज करके उसे दिखाया है, या ये कहा जाए देखने के लिए मजबूर किया है। पूरी पार्टी, सरकार पूरी तरह से इसमें जुट गए कि कैसे लोग इकट्ठे हों। एक सर्वे बताता है कि सिर्फ देश के 5% लोग, 5% लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। अब यह बताया जा रहा है कि यह सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशन में तो रात 1:30 चला दिया साहब, यानी न्यूयॉर्क में रात के 1:30 ये प्रोग्राम बाकायदा दिखाया गया। आखिर क्या मंशा है प्रधानमंत्री की? क्या वाकई मन की बात करते हैं वो, या वो कुछ स्क्रिप्टेड लाइन पर मौजूदा जो आसपास इन दिनों में इलेक्शन होते हैं उसकी वजह से कुछ खास बात करते हैं? और इस बार खास तौर पर कुछ मुस्लिम इलाकों में भी इसको दिखाने का इंतजाम किया गया था। मैं नई दिल्ली से जहां से काम करता हूं, यहां से बहुत ही नजदीक इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर है। उसमें उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया। मेरे पास ऐसी वीडियो मौजूद है जिसमें बहुत सी सीटें खाली हैं, वो आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के पास अल जवाहर होटल है, वहां भी इंतजाम किया गया। आखिर क्या मुसलमानों के लिए कोई खास मैसेज है, इस पर हम शुरू में बात करेंगे। इसके अलावा इसकी क्या वाकई कोई इस्तेमाल है, इसका क्या वाकई देश की भलाई के लिए कुछ हो रहा है? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है जनाब अब्दुल बारी मसूद साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब से पहले भी हमारे चैनल पर कई बार वक्त दे चुके हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे रिक्वेस्ट पर तशरीफ ले आते हैं और हमारी स्टूडियो में हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हैं। जनाब अब्दुल बारी मसूद साहब, आप बताइए कि क्या कुछ प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा इस पूरे प्रोग्राम में, क्या वाकई इस हद तक मोबिलाइज करने की कोई जरूरत थी? इसमें कोई बड़ा पैगाम है क्या? और मुसलमान एरियाज में खास तौर पर ऐसे वक्त में, जबकि कर्नाटक में उनका एक लीडर कहता है कि मुसलमानों की एक वोट की भी जरूरत नहीं है और नेशनलिस्ट मुसलमान तो बीजेपी को वोट देंगे ही देंगे, और जो कांग्रेस के साथ हैं वो एंटी नेशनल हैं। और कितनी मॉब लिंचिंग के वाकयात हो चुके, कितने मुसलसल नफरत फैलाने का इंतजाम। गोली मारो वाला जो उनका कैबिनेट मिनिस्टर है वो अपनी जगह उसी तरह से मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हेट स्पीच जो भी दे, बगैर मजहब देखे उसके खिलाफ कार्रवाई करो। उनके यहाँ वो मिनिस्टर भी मौजूद है। तो इस सब के बीच में आखिर क्या पैगाम दिया मोदी जी ने? पहले थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि क्या कोई मुसलमानों के लिए कोई बात कही? सबसे पहले तो काजिम साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आपके प्रोग्राम में मदऊ किया। ये जैसा कि आपने इब्तिदा में बताया कि ये प्रोग्राम जो है 3 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया। इसके लिए दिन जो है कोई सेकुलर दिन मुंतखब नहीं किया गया। खास बात, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्क करने की बात है कि विजयदशमी जो आरएसएस के कैलेंडर में बहुत अहम दिन है, उसमें एक खिताब करते हैं आरएसएस के जो संचालक होते हैं, सुप्रीम जो लीडर होते हैं, वो देशवासियों से खिताब करते हैं। तो उसी दिन को मुंतखब किया गया, ये प्रोग्राम शुरू किया गया। अब मैं आता हूँ, आपने कहा कि ये जो 100वां एपिसोड था जिसकी जबरदस्त बड़े पैमाने पर, यानी कई हफ्तों से जो है तो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही थी, तशहीरी मुहिम चलाई जा रही थी, उस तरफ आता हूँ कि इसमें क्या खास बात थी, क्या थी। तो आपने, बहुत लोगों ने सुना, खास तौर से बाद अब तो उसका इंतजाम किया गया था, एहतमाम किया गया था मुख्तलिफ जगह पर, और पूरी जो है बीजेपी की मशीनरी को लगाया गया था कि इसको आउटरीच का प्रोग्राम बनाया जाए, यानी आवाम तक पहुंचने का प्रोग्राम बनाया जाए। अलावा जी जो है, जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी पाबंद किया गया था कि वो भी, जो उनके बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको पाबंद किया गया था। अलावा जी आपके जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है उनको वजारत इत्तलात और नशरियात ने हिदायत जारी की थी कि ये आपको दिखाना पड़ेगा और उसका एक सबूत भी पेश करना पड़ेगा कि आप कम से कम 1 मिनट का क्लिप जो है हमको भेजेंगे, और उसमें शुरू का और आखिर का, ताकि ऐसा ना हो कि आप चोरी कर लें, थोड़ा सा दिखा के हट जाएं। तो ये जो है क्लिप भेजने के लिए कहा गया था, कम्युनिटी रेडियो को कहा गया था। वो तकरीबन 400 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है हिंदुस्तान में काम करते हैं।
तो ये आप देखेंगे कि पूरा एक औरा जो है तो बनाया गया है। फिर वजारत सकाफत की तरफ से, कल्चर की तरफ से 13 जो तारीखी मुकामात है, यादगारी जो मुकामात है जहाँ पर लोग जाते हैं, वहां पर जो है इसका जो है प्रोजेक्शन मैपिंग शोज के का एहतमाम किया गया था, उनको सजाया गया था पूरी तरह से। और जो अब तक के 99 एपिसोड हुए थे उनकी पूरी जो है तो वहां पर टेप रखे गए थे, जो जो भी बातें हुई आई। तो एक तो ये इस तरह का यानी वो बीजेपी का और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है उनकी जो खूबी है वो ये है कि हर चीज की मार्केटिंग करते हैं। जैसा कि G20 का मामला है, G20 का मामला जो है, सदारत का जो मामला होता है, हर एक कंट्री को रोटेशन वाइज आता है, है ना, उसके लिए कोई अलग से कोई कोशिश नहीं कोई होती, अलग से कोई कोशिश नहीं होती कि वो रोटेशन चलता है, रोटेशन पे चल रहा है तो रोटेशन में आया है। लेकिन उसकी किस तरह से पॉलिटिकल मार्केटिंग की जा रही है आप देख रहे हैं, सब तरह जो है ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मोदी जी हैं तो G20 यहाँ हो रहा है, ये मामला है। उससे पहले इंडोनेशिया के पास था, अब ये यहाँ से जो है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ किस मुल्क में जाएगा, है ना, वो जो मेंबर मुल्कों में होता है, मेंबर मुल्कों में जाएगा, वही वो कौन सा मुल्क है मुझे याद नहीं आ रहा। जिस तरह से एक जमाने में सार्क की होती थी, एक मुल्क में होती थी, तो इसमें कोई इसकी बात नहीं है। लेकिन उसको किस तरह से मार्केटिंग किया जा रहा है, किस तरह से बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, बहुत बड़ी कामयाबी, अचीवमेंट बताया जा रहा है। तो उसी तरह से ये 1.25 एपिसोड था। अब ये 1.25 एपिसोड में जो है कोई उन्होंने मुल्क में जो कुछ भी बर्निंग इश्यूज हैं, सुलगते हुए मसाइल है, जैसे कि वो खवातीन जो रेसलर्स हैं, पहलवान औरतें जो हैं, है ना, वो जो बैठी हुई है जंतर मंतर पर बैठी हुई है, उन्हीं की गवर्नमेंट का एक मेंबर जो यूपी से आते हैं वो साहब ब्रिजभूषण साहब, रेसलिंग फेडरेशन के वो चेयरमैन है। यहाँ पे तो खवातीन के मामले में इतने सब खवानीन बनाए गए हैं, और कम से कम ये हो जाता है कि जैसे ये इल्जाम आया था तो वो मिनिस्टर, वो जो चेयरमैन है, उनको उस ओहदे से हटा दिया जाता। लेकिन अभी तक कोई ना FIR दर्ज हुई, FIR भी दर्ज हुई है उनके खिलाफ, अब हुई कहीं जाकर 4 महीने के बाद, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर दर्ज हुई है। तो ये तो सूरत हाल है। आप जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और दूसरी तरफ बेटियों के साथ वही हरियाणा की बेटियां ज्यादा है वहाँ, जिसमें अपनी तकरीर में जो है वो सुनील, क्या नाम बताया था मैंने आपको, सुनील जगलान, हाँ, जिन्होंने जो है अपनी 2 बेटियों के साथ जो है तस्वीरें उतार कर डॉटर दिस सेल्फी के उन्वान की मुहिम शुरू की थी। तो अब ये देखिए कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब को उन खवातीन के बारे में, वो जो खवातीन जो रेसलर कुश्ती लड़ने वाली जो है, जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए एजाज हासिल किया है, वक़ार बढ़ाया है हमारे मुल्क का कुश्ती के मुकाबलों में, कुश्ती के मैदान में, उनको जो है उनकी जो है तस्करा करते कि ये हमारी जो बेटियां बैठी हुई है, हमारी जो बहनें बैठी हुई है, हम उनके साथ पूरा इंसाफ करेंगे, वो इसका तस्करा करते। अडानी का तस्करा करते साहब, अडानी, वो तो आ रहा हूं मैं, वो इश्यूज पर आ रहा हूं। तो आप देखिए कि ये जो है उनकी इसमें जो है वही इसी तरह की जो है वो मार्केटिंग वाली जो चीजें होती है, फलां साहब से बात करें, फलां साहब से बात करें, भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा, अच्छा चल रहा, फला क्या कर रहे हैं आप, फला क्या कर रहे हैं। तो ये अच्छा, आम लोगों को इस सबसे क्या मिलेगा? आम लोगों को क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री ने आम लोगों की जरूरियात का, उनकी परेशानियों का, इस हुकूमत जितनी बेहिस हुकूमत है, यानी इनसेंसिटिव हुकूमत है, ऐसी हुकूमत अभी तक नहीं आई। आज तक जितने भी जो अहम मसाइल है, महंगाई है, माशी जो है इनइक्वालिटी है, जो माली तौर पर जो आमदनी के लिहाज से जो ऊंच नीच की खलीज जो बढ़ती चली जा रही है, ऐसी बढ़ गई है कि 1920 में जो थी हिंदुस्तान में, वही सूरत, उससे बदतर सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो गई है। और उसके बाद जो है महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे जो आवाम से कंसर्न मसाइल है, उन पर आज तक उन्होंने कभी एक बात भी नहीं की। अरे साहब, एक आंकड़ा आया है कि हर महीने तकरीबन 10 लाख बेरोजगारों की तादाद बढ़ रही है। जी। यानी एक ऐसे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जहां डेमोक्रेसी का जो लेवल वो बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है, पब्लिक बोल नहीं सकती, वो लेवल गिरता जा रहा है पूरी इंटरनेशनल। ऐसे हमने एक बार आपको
राम पुनियानी का इंटरव्यू दिखाया था, जिन्होंने तकरीबन 7 ऐसे इंटरनेशनल सर्वेज का जिक्र किया था जिसमें हर एक में हमारी भारत की सतह नीचे गिर रही है। उस देश का प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को टहला देता है, फलां से मैंने बात की, फलां से बात की, वो रिकॉर्ड कर लिया लोगों को। बिल्कुल, क्या वाकईन प्रधानमंत्री जी के इस तरह की बातों से लोग अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो है आप मुख्तलिफ चीजों में लोगों को उलझा सकते हैं। हाँ। यहाँ पर एक बहुत ही आसान नुस्खा जो है, मुजर्रब नुस्खा जिसको कहा जाता है, हाँ। वो फिरकावाराना जज्बात को भड़का, वो हिंदू मुसलमान करना है, झूठ का सहारा लेना है ना। हाँ। तो अब ये देखिए, इन्होंने अपनी तकरीर में, जो मन की बात की जो तकरीर थी, उन्होंने एक बात जो कही कि इसके जरिए में वो जो है एक उपनिषद का एक मंत्र पढ़ के सुनाया कि चलते रहो, है ना। कि तो उन्होंने कहा है 100 एपिसोड मुकम्मल कर रहे हैं मन की बात का, इसी जज्बे के साथ कर रहे हैं। भारत के समाजी ताने बाने को मजबूत करने में मन की बात एक माला के धागे की तरह। अब आप लगाइए, समाजी ताना बाना इस 9 साल के अरसे में जितना बिखरा है, इतना कभी भी बिल्कुल पार्टीशन के टाइम पर भी नहीं हुआ। पार्टीशन के टाइम पे भी नहीं हुआ। इस वक्त जो है हर जो है नफरत हर जगह से जो है। अभी एक केरला में वो ये बताया जा रहा है कि बीजेपी से वाबस्ता लोगों ने वो फिल्म बनाई है, द स्टोरी ऑफ केरला, है ना। अब उसमें इंतहाई जो है गलत बयानी से और गलत बातें जो है तो बयान की गई है ना। वो वहां के चीफ मिनिस्टर साहब ने इंतहाई सख्त बयान दिया कि ये झूठ का पुलंदा है। तो आप इस तरह के काम कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं अपने इख्तिदार को जो है तो मुस्तहकम करने के लिए या इख्तिदार हासिल करने के लिए। तो ये जो है आप फिर उस दूसरी तरफ ये भी दावा कर रहे हैं कि ये आपकी मन की बात। आपने कभी भी जो है अपनी जितने भी 100 एपिसोड हुए हैं, कभी भी देशवासियों को, मुल्क के लोगों को ये अपील नहीं की कि भाई मिलजुल कर रहिए, आप आपस में मत लड़िए, नफरत को मिटाइए। उनकी एक बात ये चली जाती, कहते हैं ना कि भाई मोदी जी बहुत पॉपुलर है, तो ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंसर है कहते हैं तो इन्फ्लुएंस पड़ता है उसका। लेकिन आपने कभी भी एक भी एपिसोड में ना कभी मॉब लिंचिंग के बारे में बात की, कभी कहीं पर जुलूस निकलता है, वो जुलूस को जिस तरह से जो है प्रोसेशन जो निकलता है, मजहबी जुलूस निकलता है, उसको तशद्दुद का जरिया बनाया जाता है, एक फिरक़े को निशाना बनाने का जरिया बनाया जाता है, उसके खिलाफ कभी नहीं कहा। आप समाजी ताना बाना मजबूत करना चाह रहे थे। अच्छा, एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, मन की बात एक टाइटल इतना बेहतरीन है कि वाकईन अगर मन की बात अब तक हो जाती, क्या वाकईन मोदी जी ने कभी मन की बात की है? कभी उन्होंने ये बताया 2014 में कि मैं इतना सब कुछ अडानी को बेच दूंगा? क्या उन्होंने कभी बताया कि LIC भी चली जाएगी, SBI भी बिल्कुल बंद होने के दहाने पे चला जाएगा, इतनी बड़ी रकम लोग ले लेकर के बाहर भाग जाएंगे? क्या ये मन की बात कभी बताई कि मेरा प्लान ये है कि देश के साथ मैं ये करने वाला हूँ? देखिए, ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो अब उनको 9 साल तकरीबन होने आ रहे हैं। इसी महीने में उनके हुकूमत के इक़्तिदार के 9 साल हो जाएंगे। उन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पार्लियामेंट जो है, हुकूमत जो है पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है, अकाउंटेबल होती है। अब आप ये पार्लियामेंट का जो सेशन था, दूसरा हिस्सा पार्ट था, बजट का जो इजलास था, ये पहला मौका है आज़ादी के बाद 70 सालों में कि ट्रेजरी बेंचेस यानी हुक्मरान जो जिस बेंचेस बैठते उसको ट्रेजरी बेंचेस कहा जाता है, उन्होंने ही जो है बार बार एडजर्न करवाया पार्लियामेंट की कार्रवाई को, है ना, ऐवान की कार्रवाई। यानी उससे साफ नजर आता है कि सरकार खुद चाहती है कि कार्रवाई ना चले। आमतौर पर अपोजिशन होती इस वजह से नहीं चाह रही थी कि ये मुतालबा अपोजिशन की तरफ से हो रहा था। जो अडानी का जो आप मामला उठा रहे हैं ना, अडानी का जो है करप्शन का, गैर अखलाकी हरकतों का जो मामला उठा रहे हैं, किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है, मुल्क को लूटा जा रहा है, तो ये जो है उस पर JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाने का अपोजिशन पार्टियां मुतालबा कर रही हैं। उस पर राहुल गांधी की तकरीर, दूसरे लोगों ने जिन लोगों ने भी तकरीर की, उसमें से जो है जो भी रेफरेंस आया एडवाणी और मोदी साहब के बारे में, उसको निकाल दिया गया, हज़फ कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। तो आप लगाइए कि भाई जो ऐसे इश्यूज है जिससे मुल्क की सिक्योरिटी, मुल्क की सालमियत, मुल्क की जो है
तरक्की वगैरह वाबस्ता है, मुंसलिक है ना, उससे अटैच है कि भाई दौलत जो है अगर एक हाथ में या चंद हाथों में चली जाएगी तो उससे मुल्क की तरक्की मुतासिर होगी। आप उस पर बोलने को तैयार नहीं। इतना बड़े जो रिपोर्ट आती है उसका अडानी साहब ग्रुप की तरफ से भी कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया, ना उन्होंने अभी तक कोई केस किया, उसके खिलाफ केस करने वाले थे। और प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा है तो प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि भाई मेरी जात पर जो है हर्फ लगा जा रहा है, मैं आप पर कोई इल्जाम लगाऊंगा तो आपका क्या वो होगा, रवैया होगा। आप ये कहेंगे कि नहीं भाई ये आप जो कह रहे हैं ये गलत बात है, ठीक है, आप जेपीसी कह रहे हैं, आप जो भी चाहते हैं आप, हम इंक्वायरी करने को तैयार हैं। तो आप जेपीसी भी तैयार करने को, जेपीसी बिठाने को बात ही करने को तैयार नहीं। जेपीसी तो बात की बात है, आप उसको बोलने को तैयार ही नहीं है, कुछ एक लफ्ज भी बोलने को तैयार नहीं है। तो फिर आप कहते हैं कि मैं बहुत ही बाहिम्मत बाहौसला प्राइम मिनिस्टर हूँ, बहुत मजबूत प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो मजबूत प्राइम मिनिस्टर होता है, जो मजबूत लीडर होता है तो वो ऐसी चीजों से नहीं घबराता है, वो तो बिल्कुल साफ साफ कहता है हाँ ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी करके बताता है। तो आप जो है ना, आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना कभी, जब भी ऐसे इश्यूज होते हैं, रफाल के मामले में वही हुआ, रफाल में जो रफाल डील में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई, सब चीजें हैं ये, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड पर है मामला। अब आप देखिए कि इन्होंने जो है किसानों को आंदोलन चल रहा था, 1 साल तक चलता रहा, है ना, इतने उनके मन की बात होते रही, कभी उन्होंने अपने मन की बात नहीं कही कि भाई ये इनको अन्नदाता कहा जाता है कि ये जो है गल्ला उगाते हैं, हम लोगों को अरे साहब उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी क्या नहीं कहा गया। 500 से ज्यादा जो है लोग जो है तो उसमें जो है तो बहुत हुए, जाबाक हुए, है ना, बेचारे हलाक हुए, उन्होंने अपनी जानें दी, फिर जाके आपने ये किया, आपने एक लफ्ज नहीं कहा उनके लिए, एक लफ्ज हमदर्दी का अदा करते। तो ये जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब ये हुआ ये कि एक सर्वे जो है मैं भी बता रहा हूं आपको, जी आप एक सर्वे का जिक्र कर रहे थे। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि ये 5% लोग देखते हैं, इसको सिर्फ 5% लोग देखते हैं, यानी मन की बात जिसका इतना हंगामा किया गया, और इसमें बाकायदा हमारा आपका पैसा खर्च हुआ है, ये सरकारी पैसे के खर्च पर होता है, इसमें इसको सिर्फ 5% लोग देखते हैं। जी आप, तो अब ये मैं बताना चाह रहा था, ये सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज एक इदारा है, CSDS, उसका जो है मुखफिफ है, एब्रीवेटेड नाम है, शॉर्ट नाम है। इसने ये जो जायजा जो है गुज़िश्ता साल नवंबर में जारी किया था। इस जायजे का उन्वान था मीडिया इन इंडिया, एक्सेस, प्रैक्टिसेस, कंसर्न्स एंड इफेक्ट्स, है ना, मीडिया हिंदुस्तान में ज़राए इब्लाग की सूरत हाल, उस तक रसाई, उसके रवैये, प्रैक्टिसेस रवैये, कंसर्न फिक्रमंदियाँ या तशवीशात, और उसके असरात, इफेक्ट्स, ये उसका उन्वान था। ठीक है, अब इन्होंने ये सर्वे में कहा है कि सिर्फ 5% लोग ही मन की बात देखते हैं। एक सबसे बड़ी अहम बात कही, यानी आप एक तरफ तो ऐसा पेश करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि ही द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन, ये कहा जाता है, इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, इस तरह का कोई पॉपुलर लीडर नहीं हुआ। अब मन की बात सुना रहा है लेकिन 5% ही लोग सुन रहे हैं। और कभी भी 2 इलेक्शन हुए हैं, 2014 में, 2019 में, एक मरतबा 31% मिला, एक मरतबा 36% मिला वोट परसेंटेज, जो वोट जो पॉपुलर लीडर होता है वो 50 से ऊपर, उसको 50% से ऊपर वोट मिलना चाहिए। जैसे हमारा दिल्ली का जो वजीर आला है केजरीवाल है, ही गॉट 52% वोट, 57 या कुछ % वोट उसको मिला है। तो उसको कहा जा सकता है कि इज अ वेरी मच पॉपुलर लीडर, है ना। आप तो 1/3 वोट ले रहे हैं, फिर आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो फिर आपका जो ये प्रोग्राम जो है आप इतने पसंदीदा है तो 5% लोग देख रहे हैं। आगे उन्होंने ये जो इस सर्वे में जो है जो लोग शामिल थे, यानी जो उसके एडवाइजर थे, समाजी माहिरीन थे, बड़े अहम नाम है, मैं इनका नाम ले रहा हूँ, संजय कुमार, सुहास पालिशकर और संदीप शास्त्री। सर्वे के मुताबिक 3/5 उसको 3/5 आबादी 3/5, 3/5 आबादी ने मन की बात को कभी सुना ही नहीं। सर्वे की जो फंडिंग्स है, इसके सामाइन की 3/5 यानी सीधा 60%।
जी, इसके सामाइन की तादाद इंतहाई कलील है ना, बहुत कम लोग हाँ, देखते हैं। और जनूबी हिंद में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत ही सवाल। जी, जी। मगर हैरत की बात यह है कि शुमाली हिंद की उन रियासतों में जहां बीजेपी का सियासी गलबा है और इख्तिदार है ना, सब कुछ होने के बावजूद, और वहाँ की जबान भी, जो जबान मोदी साहब बोलते हैं वही जबान जो है यहाँ की बड़ी आबादी बोलती है ना, तो उसके बावजूद यहाँ पे नहीं सुना जाता। अब दूसरा ले लीजिए, उन खानदानों में जहाँ टीवी, इंटरनेट और कम्युनिकेशन के जदीद वसाइल मौजूद है, जो मालदार घराने हैं या मिडिल, जिनके पास ये आजकल तो मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, मुतवस्सित तबकात है, तो उनका 2/5 ने उनकी आबादी का, उन खानदानों की जो है 2/5 ने जो है ये प्रोग्राम को एक साल में सिर्फ एक मर्तबा, एक बार देखा, यानी 40%। 2/5 का मतलब सीधा 40%। और हर 10 में से 3 अफराद में से 1 या 2 मर्तबा सुना, 1 या 2 मर्तबा, यानी ये पूरा ही है। सर्वे में ये बात भी सामने आई कि बीजेपी की तरफ, ये बहुत अहम नुक्ता है, व्यूअर्स इस पर गौर करें कि बीजेपी के हामी या बीजेपी की तरफ झुकाव रखने वाले अफराद में से जो है, उनकी तादाद में से 51% ने कभी ये सुना ही नहीं है प्रोग्राम। ये मन की बात, जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनमें से 51% ने एक बार भी नहीं सुना ये मन की बात। देखिए ये बहुत ही दिलचस्प फिगर्स हैं। और 26% ऐसे हैं जिन्होंने 1 या 2 मर्तबा पेश किया। जी जी। अब होता यह है कि ये सर्वे के बाद जो है हमारे IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रोहतक हरियाणा में वाक़ है, वहां से एक स्टडी जारी की गई जिसको प्रसार भारती के CEO ने जारी किया। यानी प्रसार भारती मतलब सीधे सीधे सरकार, कहने को तो उसे ऑटोनॉमस कहा जाता है, लेकिन सरकार के अंडर काम करता है। अब इनका दावा जो है, इनके सर्वे में ये दावा किया गया कि 23 करोड़ अफराद पाबंदी से इस प्रोग्राम को सुनते हैं, मन की बात को सुनते हैं। IIM के डायरेक्टर धीरज शर्मा की निगरानी में ये रिपोर्ट तैयार हुई थी। मगर इस रिपोर्ट में इस बात का तस्करा नहीं है कि कितने फीसद लोग इसे सुनते हैं। ये कह रहे हैं कि 23 करोड़, सिर्फ इतना कहा गया है। 96% आबादी इस प्रोग्राम को जानती है। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 7% लोगों ने इससे मुतासिर होकर मुल्क की तामीर में दिलचस्पी जाहिर की, यानी ये इन्फ्लुएंस करने वाला, असर पैदा करने वाला प्रोग्राम है। 63% ने कहा कि उनकी हुकूमत की तय सोच मुस्बत हुई है कि हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब प्रोपेगेंडे में कामयाब है। 63% ने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी से पूरी उम्मीद है कि वो मुल्क की तरक्की को आगे ले जाएगी, है ना, ये है। लेकिन अब ये प्रोफेसर के बारे में ये बात मालूम हुई, प्रोफेसर धीरज शर्मा के बारे में, कि जिन्होंने ये स्टडी कराई, ये स्टडी कराई है, तो उनके बारे में मालूम हुई कि ये बड़े जो है अखलाक और किरदार के लिहाज से कमजोर आदमी हैं। इनके अखलाक और किरदार अच्छे नहीं है। खुद मरकजी वज़ारत तालीम ने इनके खिलाफ जो है हलफनामा दाखिल किया है रोहतक की मुकामी अदालत में। बताया कि शर्मा का अखलाक और किरदार इंतहाई खराब है और वो IIM के डायरेक्टर के मनसब के लिए नामुनासिब और गैर मशरूअ है। शर्मा साहब पर जिनसी हैरानी के इल्जामात आयद किया, यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट का। देखिए बुनियादी एक बात, इससे नहीं, इससे एक बात, एक नतीजा निकाला जा सकता है कि एक आदमी जो इस किस्म के इल्जामात का सामना कर रहा है, जिसका किरदार इतना कमजोर है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुकदमा है उसके खिलाफ, अब वो अपने उस मुकदमे से जान छुड़ाने के लिए सरकार के प्रधानमंत्री के इस प्रोग्राम को उसकी तारीफ कर रहे हैं ताकि मुकदमा आगे ना चल पाए। तो कांग्रेस ने भी इस पर जो है ये जो सर्वे कहा कि मनगढ़ंत जो है, कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं और रुकन पार्लियामान है जयराम रमेश साहब ने ट्वीट किया उस पर कि उन्होंने ट्वीट का अनुमान लगाया, आज फेकू मास्टर के लिए विशेष दिन है। जी। आप समझ गए होंगे, व्यूअर्स समझ गए होंगे वो जयराम रमेश साहब फेकू मास्टर किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अब वो क्या लिख रहे हैं सुन लीजिए आप। मन की बात के 100वें एपिसोड की सूचना को बड़े ही धूमधाम से फैलाया जा रहा है। अब क्यों धूमधाम से फैलाया जा रहा था, मैंने आपको बताया कि 5% ही लोग देखते हैं, ठीक है। अब लेकिन मौन की बात है, मन की नहीं, मौन की। मौन बहुत से व्यूअर समझते हैं ना खामोश हो जाना, है ना।
कुछ बोलना नहीं, अपने लबों को हरकत नहीं देना। जी जी मौन की बात क्या है? चीन, अडानी, बढ़ती आर्थिक असमानता, यानी जो माशी नाहमवारी हो रही है, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है इस देश में, कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, बिलियनर्स हो रहे हैं और गरीब ही है। वो एक रिपोर्ट आई थी, आप जानते हैं, कई रिपोर्टें आ रही है, 1% आबादी के पास जो है 70% वसाइल है मुल्क के कब्जा किए हुए। तो ऐसे से मुल्क थोड़ी चलेगा। खुशो खुर्रम जो है, खुशहाली सबको मौका मिले, सब आगे बढ़े तभी। तो आप जो है, मैं कह रहा था कि लेकिन मौन की बात यह है, चीन, अडानी, बढ़ती आर्थिक असमानता, आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दाम, यानी जरूरी अशिया के जो बढ़ते हुए, आसमान से छूती महंगाई जो है, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले, महिला पहलवान का अपमान, जिसका हमने इब्तिदा में तस्करा किया कि भाई उनकी ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, बेतौखुर किया जा रहा है। किसान संगठनों से किए गए वादों को पूरा न करना, कर्नाटक जैसा तथाकथित कर्नाटक जैसी कथित डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार, यानी बदगुमानी, जो डबल इंजन कहते हैं ना, डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने तो नए अल्फाज कॉइन करते हैं। भाजपा के करीबी संबंध रखने वाले ठगों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आए हैं, उनका भ्रष्टाचार का तस्करा करा। फिर उसके बाद ये जो रोहतक के साहब है, धीरज शर्मा साहब का भी इन्होंने तस्करा किया कि IIM रोहतक ने मन की बात के प्रभाव पर कुछ मन घड़त अध्ययन किया है, जबकि इसके निदेशक की अकादमिक योग्यता पर खुद शिक्षा मंत्रालय ने ही सवाल उठाए हैं। आप ये लगाइए, आप अंदाजा। तो अच्छा, कैसे कैसे कमजोर सहारे ढूंढने पड़ रहे हैं मोदी जी को। जी, ये बहुत ही अहम है। देखिए, एक वो आदमी, देखिए वो आदमी जिस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम है, वो आदमी लेकर के आता है एक सर्वे मोदी जी के मन की बात की सपोर्ट में, और जिसकी हकीकत वो बता रहे हैं। तो मोदी जी को कितने कमजोर लोगों की जरूरत तो पड़ रही है, मतलब अपने आप को पॉपुलर साबित करने के लिए। ये बहुत ही अहम है। अच्छा, मैं अब वक्त जरा मैं थोड़ा सा ये इस पर भी एक रोशनी डाल दूंगा कि ये मन की बात का जो आइडिया है, हमारे पास तो सभी चीजें बारोड है, हमने डेमोक्रेसी भी बारो की हुई है, निजाम जो यानी बाहर से ली गई है, बारो की है, बाहर से ली है। दूसरा आपकी जो है, जो तरीक़ेकार है, इंतखाब का तरीक़ेकार है, इलेक्शन का जो तरीक़ार है, वो भी बाहर से लिया गया है। हमारे पास जो नजरियात भी है, कैपिटलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, जो भी है इज्म हो, वो नेशनलिज्म हो, वो सब बाहर से हमने हासिल किए हुए हैं। तो उसी तरह ये भी आइडिया जो है बाहर का लिया है। तो ये जो है सबसे पहले शुरू किया था अमेरिका के, ये अमेरिकी सुदूर की रिवायत है। अमेरिका के जो सदर रहे हैं, सबसे पहले जो है इसको इस्तेमाल किया अमेरिका के जो सदर थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, है। वो जो है उनका जो उन्वान होता था द फायरसाइड चैट्स के उन्वान से वो रेडियाई नशरिया पेश करते थे, एक रेडियो प्रोग्राम करते थे। ये सिलसिला 1933 से 1944 तक जारी रहा, है ना। रेडियो से खिताब करते हैं आवाम के, और वो जो है जो बर्निंग इश्यूज होते थे, जो मुल्क को कंसर्न, बाहरी बैरूनी भी है और उस पर भी, उस पर बात करते थे। ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो गुडी गुडी चीज लग रही है बस बोल रहे हैं, मतलब लोगों को टहला दो बहला दो, वो बहलाने वाली बातें नहीं थी। बल्कि जो उसके बाद जो है 1982 में रोनाल्ड रेगन ने फिर से इस सिलसिले को दोबारा शुरू किया। वो हफ्तेवारी रेडियो टॉक करते थे। बैंकिंग का क्राइसिस हुआ तो उसके बारे में कहा उन्होंने। तकरीबन 330 मुख्तसर टॉक पेश की, रेडियाई तकरीब पेश की, और उनके जानशीन सुदूर ने भी ये सिलसिला जारी रखा। उसको टीवी पे लेकर आए, अब इंटरनेट पर लेकर आए, वीडियो जारी बहुत ही पॉपुलर। तो ये है मामला। हम नकल भी करते हैं तो पूरी तरह से नकल नहीं करते भाई। आप जो है वो सुदूर जो है अमेरिका के जो सदर है, प्रेसिडेंट है, वो जो है बर्निंग इश्यूज है जो नेशनल उसको टच कर रहे हैं, उससे बता रहे हैं। तो आपने तो कभी नहीं बताया कि मैं जो है मन की बात में कि भाई मैं भी बड़ा फिक्रमंद हूँ, महंगाई को दूर करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ माँ बेटियों का दर्द, खानदानों का दर्द, गरीबों का दर्द, कि महंगाई इतनी बड़ी, बेरोजगारों का दर्द, नौजवानों का दर्द, मैं भी उसके लिए बड़ा फिक्रमंद हूँ, मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। कभी ये जुमला नहीं आया। जी 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 जी। तो ये सिचुएशन है। देखिए
कभी कभी ये एक महसूस होता है, देखिए एक आम आदमी भी बहुत गौर करता है, समझता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, और पत्रकारों की जिम्मेदारी और कुछ ज्यादा होती है। और जब बहुत जगहों की इंफॉर्मेशन आपके हमारे पास होती है तो हम कंपेयर, पत्रकारों पर से मुझे याद आया, जी। द टाइम्स ऑफ इसराइल के एडिटर का मैं पढ़ रहा था। हाँ। तो उसने लिखा कि भाई जर्नलिस्ट मेक पब्लिक फिगर अकाउंटेबल। हम तो वो काम नहीं कर रहे हैं, हम जो पब्लिक फिगर है उसको अकाउंटेबल नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। अब तो हमारे चैनलों पर बस यही कहा जाता है कि मोदी नहीं तो कौन, यानी सिर्फ मोदी है जो देश को चला सकता है। तो ये एक अजीब, एक छलावा, एक झूठ मुसलसल हमारे आपके सामने परोसा जा रहा है। मैं जो एक बात कह रहा था वो ये कि देखिए, अगर संजीदगी से गौर किया जाए तो ऐसा महसूस होता है जो इस 9 साल में हमने जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जिस तरह से कमजोर होते देखा है, उससे ऐसा आभास होता है, ऐसा महसूस होता है कि हम डेमोक्रेसी को तानाशाही में बदलते हुए देख रहे हैं। और इसकी वार्निंग जो है अंबेडकर ने, हाँ। 26 नवंबर 1949 को जब वो इजलास हो रहा था, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशन की इसकी वार्निंग दी थी कि आप जब तक जो है 1 वोट 1 मैन जो है वो तो है ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन आप जब तक सोशल इक्वलिटी पैदा नहीं करेंगे, समाजी जो है बराबरी पैदा नहीं करेंगे, तो ये जो है इदारे कमजोर हो जाएंगे। जो ऐसे आएंगे, उस वक्त तो लिबरल टाइप की अपर कास्ट लोग लीडरशिप थी, आज तो अपर कास्ट जो इस तरह के आ गई है, तो वो तो पूरे मलियामेट करने में लगे हुए हैं, अंडरमाइन करने, जिसके तरफ आप इशारा दे रहे हैं। तो अम्बेडकर ने कितना पहले वार्निंग दे दी थी, पेशेंट को ही कही थी, तो आज वो सच साबित हो रही है। केजरीवाल ने पिछले दिनों जो एक कहानी सुनाई थी असेंबली में, आप लोग वीडियो गूगल करके जरूर देखें, जिसमें चौथी पास राजा वाली कहानी बताई थी। और एक बात मुझे याद आई कि उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर साहब को कहा था, बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको, कि भाई ये देखने का एहतमाम करे। तो बसवराज बोम्मई साहब जो कर्नाटक के मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वहां पे इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, 10 मई को होने वाले इलेक्शन। तो वो साहब का एक वीडियो जो है ट्विटर पर आया, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि उनको जरा भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, जो मन की बात, यानी खुद बीजेपी के लीडर जो चीफ मिनिस्टर हैं और उस स्टेट के जहां अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जहां बिल्कुल वहां ये सूरत हाल है, यानी एक चीफ मिनिस्टर का ये है, तो आम लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं आप? जी। तो ये देखिए, जबरदस्ती पॉपुलर लीडर जाहिर करना अलग है और पॉपुलर लीडर होना बिल्कुल अलग है, फितरी तौर पर। बिल्कुल ये जबरदस्ती अपने आप को पॉपुलर बताना, जाहिर करना, मैन्युफैक्चर करना, तो ये इससे लोगों की जरूरतें कम से कम पूरी नहीं हो सकती, देश की इमेज बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि वहां तो हर डिटेल पहुंचती है विदेशों में भी। आप अगर अच्छी सरकार चलाएंगे तभी बात बनेगी। आप ये नकली अगर पॉपुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मैं नहीं समझता कि इस धोखे में लोग आ पाएंगे। आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अभी कर्नाटक के इलेक्शन है, इसमें देखते हैं क्या होता है। उसके बाद तकरीबन 9 राज्यों के इलेक्शन है, उसके बाद मई 2024 में फिर सरकार बदलनी है या बननी है, वो बड़ा लोकसभा इलेक्शन है। उस वक्त तक क्या कुछ होगा ये देखने समझने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल बारी मसूद साहब, आपने हमें समय दिया, वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।